हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रोबोट टेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग अगर आप टॉपिक लेते हैं उसके अंदर। सो सो माई सेल्फ सुजीता आजरा, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज का टेबल बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट मतलब कौन सा टॉपिक हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। देन नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, जिसमें हम इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ ह्यूमन सिस्टम एंड रोबोटिक्स। ह्यूमन सिस्टम और रोबोटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर्स हम देखेंगे। देन बेसिकली बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रोबोट। देन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं रोबोट्स के। देन जॉइंट्स किस प्रकार से होते हैं रोबोट्स के। देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। बेसिकली वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी इंडस्ट्री का करंट ग्रोथ देखते हुए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मैनी कंपनीज आर मूविंग टूवर्ड्स ऑटोमेशन। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो है ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज़, अगर हमें इंडस्ट्री में ऑटोमेशन लाना है तो हमें रोबोटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको ये सब पता होना चाहिए कि रोबोट्स को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे फॉर मटेरियल हैंडलिंग, रिड्यूसिंग द ह्यूमन एफर्ट्स एंड ऑल। अगर आपको ये नॉलेज होगा तो आप बेसिकली अपने इंडस्ट्री में ऑटोमेशन ला सकते हैं। अगर आपको स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप अपने इंडस्ट्री में ऑटोमेशन ला सकते हैं, या तो फिर अगर आप कोई कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ऑटोमेशन ला सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रोबोट। बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में ऐसा बोल रहे हैं कि रोबोट इज़ डिफाइंड एज अ रीप्रोग्रामेबल होता है। देन मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर होता है। सो a reprogrammable multifunctional manipulator designed to move a material parts, tools or specialized devices through variable programmed motion for the performance of varieties of tasks। बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि रोबोट बेसिकली एक मशीन होता है जो रिप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। देन किस काम के लिए हम उसे यूज़ करते हैं तो बेसिकली मूव मटेरियल्स, पार्ट्स, टूल्स और स्पेशल डिवाइसेस। जैसा कि आपको पता है कि पिक एंड प्लेस रोबोट आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में फॉर द ऑटोमेशन पर्पस, और उसे हम काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टास्क अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उससे करा सकते हैं। देन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रोबोट्स। जनरेशन ऑफ रोबोट्स की हम बेसिकली बात करते हैं तो रोबोट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू बेसिकली 3 जनरेशंस, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन रोबोट में क्या होता है, सेंसर्स नहीं होते और वो अपना जो हम फिक्स्ड सीक्वेंस देते हैं उस हिसाब से वो मूव करता रहता है। वो अपने पाथ से अगर एक बार डेविएट हो गया तो वो अपने आप वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ फीडबैक सिस्टम लगा ही नहीं रहता है। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डम्ब रोबोट्स भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन ऑफ रोबोट्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ रोबोट्स क्या होता है, बेसिकली उसमें सेंसर्स लगे होते हैं और वो अगर अपने पाथ से डेविएट हो जाए तो वापस आ सकता है, क्योंकि सेंसर्स उसे कंटिन्यूसली फीडबैक प्रोवाइड करते रहते हैं। बेसिकली उसको इसलिए उसका नाम क्लेवर रोबोट्स भी हम कह सकते हैं उसको। देन थर्ड जनरेशन रोबोट्स जो है वो अभी बेसिकली डिज़ाइन फेज़ में है। आपको पता होगा कि आजकल इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो है वो अपने आप ले सकते हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सही से अप्लाई किया हो वो इंटेलिजेंट रोबोट्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स। बेसिकली एडवांटेजेस की हम बात करें तो आपके जो प्रोसेस का जो है सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी रोबोट्स यूज़ करने से बढ़ जाती है। देन इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क। मतलब एक ही काम को अगर आपको 10 बार, 20 बार, 15 बार करना है तो रोबोट जो है वो बेसिकली एक्यूरेट रहते हैं और प्रिसाइजली वर्क कर सकते हैं। नो एनवायरमेंटल कंफर्ट। ह्यूमन जैसा उनको कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, वो कोई भी हैज़ार्डस एनवायरनमेंट मतलब डेंजरस एनवायरनमेंट में वर्क कर सकते हैं। देन वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकते हैं कुछ टायर्ड हुए बिना, या वर्क को परफेक्टली वो लोग करते रहते हैं। देन प्रिसीशन, जैसा कि मैंने कहा एक्यूरेसी और प्रिसीशन के लिए
हमारे रोबोट्स अच्छे हैं। देन इट हैव कैपेबिलिटीज़ बियॉन्ड दैट ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं। एंड द लास्ट वन इज़ मल्टीपल टास्क, वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। देन लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेशंस में क्या क्या आता है, अगर रोबोट ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि उनके सैलरी में लॉस आएगा, और सोशल प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, दैट इज़ डिससेटिस्फेक्शन, मतलब सेटिस्फेक्शन की कमी हो जाएगी। देन रिसेंटमेंट, दैट इज़ एंगर, या कहेंगे आप डिप्रेशन, वो सब वर्कर के बीच में बढ़ सकता है। देन नेक्स्ट इज रोबोट लैक द कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन अनप्रेडिक्टेबल इमरजेंसी। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कुछ भी, मतलब अचानक से कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, सो वो रोबोट अपने हिसाब से उसमें डिसीजन नहीं ले सकता। देन रोबोट हैव लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सेंसर्स, विजन सिस्टम, रियल टाइम रिस्पॉन्ड। देन रोबोट्स कॉस्टली क्यों होते हैं, क्योंकि उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इंस्टॉलमेंट कॉस्ट, पेरिफेरल्स कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रोग्रामिंग कॉस्ट, ये सारे बहुत सारे कॉस्ट ऐड होते हैं, इसलिए वो उसकी लिमिटेशन हो गई। देन नेक्स्ट इज़ लॉज ऑफ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के बेसिकली 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ में ऐसा बोलते हैं कि ह्यूमन बींग को रोबोट हार्म नहीं करना चाहिए। सेकंड में कहते हैं कि रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन टू इट, मतलब उनको जो है ह्यूमन ऑर्डर्स फॉलो करना है एक्सेप्ट इट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ। देन थर्ड लॉ ऐसा कहता है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए जब तक कि वो फर्स्ट या सेकेंड लॉ को वायलेट ना करे तब तक। देन नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, दैट इज़ ह्यूमन सिस्टम एंड रोबोटिक्स। सो हमने यहाँ पे बेसिकली कुछ पैरामीटर्स में डिवाइड किया है और जानने की कोशिश की है कि रोबोट्स अच्छे हैं या ह्यूमन अच्छे हैं। सो ऑब्वियसली रोबोट्स के ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसलिए मोस्ट ऑफ पॉइंट में रोबोट्स जो है वही अच्छे साबित होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी में जो है रोबोट इज़ मच हायर देन द ह्यूमन ऑपरेटर। देन नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ टास्क। स्पीड ऑफ टास्क की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमारा विनर जो होता है वो रोबोट होता है, रोबोट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई है। देन इंटेलिजेंट एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब अगर इंटेलिजेंटली कोई डिसीजन लेके हमें काम करना है तो उसमें ह्यूमन अभी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ऐसी निकल रही है अभी, आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इस वाले पॉइंट पे भी रोबोट विन हो सकता है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपरली हम अप्लाई कर पाए तो। दैन नेक्स्ट इज पावर एंड पेलोड कैपेसिटी, उसमें भी जो है रोबोट इज़ मच हायर देन दैट ऑफ द ह्यूमन ऑपरेटर। देन रीच में भी जो है, रीच मतलब कितने दूर तक वो पहुंच सकता है, उसमें भी रोबोट ही विनर है। एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जो है उसमें थोड़ा लैग कर रहा है रोबोट, क्योंकि एज एन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया ह्यूमन लेबर जो है वो कॉस्टली नहीं होते, इसके वजह से जो है रोबोट का इनिशियल कॉस्ट जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। देन नेक्स्ट इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रोबोट। अगर हम बेसिक एलिमेंट्स मतलब इस टॉपिक को हम एनाटॉमी ऑफ रोबोट्स भी कह सकते हैं या एनाटॉमी ऑफ रोबोटिक सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ बेसिकली एग्जांपल ऑफ रोबोटिक आर्म आप कह सकते हैं, वो जो ह्यूमन आर्म की तरह ही होता है। सो फर्स्ट वन इज़ एंड अफेक्टर। एंड अफेक्टर मतलब क्या, जो रोबोटिक सिस्टम के एंड पे लगा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं, यहाँ पे आपको ग्रिपर शो किया हुआ है, जो एज एन एंड अफेक्टर इस रोबोटिक सिस्टम में वर्क कर रहा है। सो ये अपने आप फंक्शन के अकॉर्डिंग भी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं या इसे चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये रिस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसके आगे वाला पार्ट इसे हम रिस्ट पार्ट बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज़ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर्स मतलब बेसिकली आर्म्स जो होते हैं उसे हम बोलते हैं मैनिपुलेटर्स। देन सर्वोमोटर्स। सर्वोमोटर्स मतलब एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स मतलब सर्वोमोटर्स एक्चुएटर का ही एक टाइप है सर्वोमोटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज़ किया है एज एन एक्चुएटर। सो बेसिकली एक्चुएटर का मतलब क्या है, एक्चुएटर मतलब जो दो लिंक या जो है मोशन प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं एक्चुएटर्स। सो यहाँ पे रोटेशन सर्वोमोटर जो है वो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन
करेगा। देन नेक्स्ट इज कंट्रोलर, एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने वाला होता है कंट्रोलर, और कंट्रोलर के सिस्टम को जो अंदर से प्रोसेस करवाता है वो होता है प्रोसेसर। ओके, सो यही है बेसिकली पार्ट्स। सो दैट इज फर्स्ट वन इज एंड अफेक्टर्स, देन एक्चुएटर्स, देन मैनिपुलेटर्स, कंट्रोलर्स एंड प्रोसेसर्स। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ये फिगर आपको ड्रॉ करके जो है एक्सप्लेन कर देना है। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रोबोट्स जॉइंट। रोबोट जॉइंट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रोटरी एंड रिवॉल्यूट जॉइंट और लीनियर और प्रिज्मेटिक जॉइंट्स। सो यहाँ पे ये पहला वाला फिगर आप देख सकते हैं, जैसा कि एरो के थ्रू शो किया हुआ है कि ये है रोटरी जॉइंट। रोटरी जॉइंट मतलब रोटेशनल मूवमेंट करना, और रोटेशनल मूवमेंट के किसके हेल्प से करते हैं हम, दैट वन इज स्टेपर मोटर and the other most commonly used is servo motors. Okay, so the linear prismatic joint produce the linear motion or translatory motion. so वो किसके थ्रू हम ड्रिवन कर सकते हैं, ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये आगे पीछे मूव कर रहा है। ये जो फिगर है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये आगे भी जा रहा है और काम ख़त्म होते वो पीछे भी जा रहा है, मतलब आगे पीछे बेसिकली वो मूव कर रहा है। सो वो किसके थ्रू अकॉर्डिंग करेंगे, सो दैट इज़ हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, देन न्यूमेटिक सिलेंडर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और लीनियर इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स आते हैं उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। देन यहाँ पे रिवॉल्यूट और प्रिज्मेटिक जॉइंट के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, और कुछ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है दैट इज़ बट वो मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं होते। सो दैट इज़ बेसिकली हेलिकल, सिलेंड्रिकल, यूनिवर्सल जॉइंट और स्फेरिकल जॉइंट। सो ये जो यूनिवर्सल जॉइंट आप देख रहे हैं, दिस वन इज यूज्ड इन बेसिकली ट्रक स्टीयरिंग्स में आपको ये देखने को मिलेगा फेनोमेना। ओके, सो बेसिकली यूनिवर्सल जॉइंट का आपको एग्जांपल देखना हो तो आप ट्रक देख सकते हैं, ट्रक का जो स्टीयरिंग होता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। देन नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में क्या बोल रहे हैं कि हर जॉइंट का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसलिए जितने आपके नंबर ऑफ जॉइंट रहेंगे उतने ही आपके जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा। सो मैनी रोबोट्स हैव 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिनका 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है वो बेसिकली कौन सा होता है, 3 जो होता है वो ट्रांसलेशनल होता है और 3 होता है रोटेशनल। देन द लास्ट पॉइंट इज के 2 सबसे कम से कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज़ 2, एंड द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है दैट इज़ 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो रोबोट में आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसवर्स, मतलब अप एंड डाउन जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसवर्स। देन रेसिप्रोकेटिंग जो होता है उसे आप बोलेंगे रेडियल ट्रांसवर्स, और यहाँ पे रोटेशनल ट्रांसवर्स मतलब ये जो इस तरीके से मूव हो रहा है उसे हम बोलेंगे रोटेशनल ट्रांसवर्स। ओके, देन लास्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिस्ट। तो रिस्ट पिच मतलब यहाँ पे जैसा कि आप फिगर में दिख पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, अप एंड डाउन मोशन, या तो फिर आप कह सकते हैं पिचिंग हो रहा है along the horizontal axis of the wrist। और रिस्ट यो किसे बोलते हैं, जिसे आप देख पा रहे होंगे फिगर में कि रोटेशन हो रहा है अगेंस्ट इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और किसके अकॉर्डिंग, तो वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग। और देन रिस्ट रोल, द लास्ट वन रिस्ट रोल मतलब के रोटेशन और रोलिंग मोशन ऑफ द रिस्ट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मूव हो रहा है उसे हम बोलेंगे रिस्ट रोल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक सीखना हो तो। थैंक यू सो मच गाइज।